दोस्तों यूं ही नहीं कहा जाता कि सिनेमा समाज का आईना होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन रिसेंटली आप सभी लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा होगा। आश्रम वेब सीरीज का जो नया जो सीजन आया था, डेफिनेटली आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो दरअसल इसमें बाबा निराला का जो स्वर्ग आश्रम है वो दरअसल बड़े बड़े कर्म कांडों का अड्डा, और अंत में आप संयोग देखने की कोशिश कीजिए। जो संयोग बना, अंत में बाबा के सभी कर्मों का हिसाब जाके जेल में हुआ। ये चीज, अब यही चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज का आईना है। क्यों? क्योंकि अभी प्रैक्टिकली अभी एक ऐसी रीसेंट घटना हमें देखने को मिली है। वो घटना क्या है, आइए पहले आपको बताता हूं। आपने ये तो देखे होंगे, आप अगर सोशल मीडिया यूज करते होंगे या फिर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, चमत्कारी वीडियोस आपने देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को हाथ लगा के उनका इलाज करा दिया। मीम्स देखे होंगे, मेरा यशु यशु करके कुछ ऐसे जो मीम्स थे, इनके अलग अलग बीमारियों का इलाज करते थे ये। चाहे फिर वो बहरापन हो, वो चाहे कोई बोलता ना हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो, कोई पैरालिसिस जैसी बीमारी हो। आपने वो मीम तो देखा होगा ना कि पहले मेरी बहन नहीं बोलती थी, अभी बोलने लगी, तो भाई साहब हाथ लगाते थे, एकदम सब सही कर देते थे। समस्या बड़ी है। समस्या सिर्फ एक नहीं है, समस्या इस समाज की है, समस्या हम लोगों की है, समस्या आप लोगों की है। कैसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को हम भरोसा कर लेते हैं, एक वो दर्जा दे देते हैं जो वो दूर दूर तक कभी वो डिजर्व ही नहीं करते। जैसे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो दरअसल ऐसे लोग, एक जो हम अंत में, इस वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि ऐसे लोग इस जगह पर पहुंचने में क्यों कामयाब हो जाते हैं। कि दरअसल अभी ये जो इस केस में इनको जो उम्र कैद की सजा हुई है, तो 2018 का केस है, और 2018 से लेके अब तक 2025 चल रहा है, अब जाके इनको ये सजा हुई है। पूरे मामले में क्यों ये लोग इतना सफल हो जाते हैं आसानी से? क्या ऐसा नेक्सस रहता है? किस तरह से समाज को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहते हैं? और कहीं ना कहीं समस्या तो हम लोगों की है कि हम इनको, ये व्यक्ति पहले भी जब इन्होंने अपनी इस मिनिस्ट्री की शुरुआत करी थी, ये ग्लोरी एंड विजडम काइंड ऑफ करके एक मिनिस्ट्री चलाते थे भाई साहब। इनको जो मिनिस्ट्री शुरुआत करी थी वो जेल से आने के बाद शुरुआत करी थी, और जनता ने आके सिर पर उठा लिया, जनता ने आके भगवान बना लिया, भगवान मान लिया और चल गए बस। दरअसल हम इस पूरे पहले मामले को जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐसे आज, चाहे किसी भी धर्म के बारे में बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व्हाटएवर जो भी धर्म है, हर धर्म के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट लोग इन ऐसे सभी कामों को करके वास्तविक में जो तो किसी धर्म की पवित्रता है, उस पवित्रता को भंग करने की, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं ये समाज है, ये सोसाइटी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी कि रेप के केस में इनको उम्र कैद की जो सजा है वो मोहाली की अदालत का फैसला आया है, और मोहाली की अदालत ने इनको गिल्टी पाया और उम्र कैद की जो सजा दी है। तो अब ये जेल में जाके यसु यसु इनका चलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं यसु यसु पोस्टर बजिंदर सिंह गेट्स लाइफ टर्म इन 2018 रेप केस। 2018 का केस है और अभी जाके, तो इस पूरे मुद्दे को हम जानेंगे। पहले इनके बारे में बात करेंगे, एग्जैक्टली मुद्दा क्या था, क्या इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, कैसी कैसी हरकतें इनकी जो रही हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे इसके पीछे का जो कारण है, ये समाज ही इसके पीछे का कारण क्यों बनता है। आइए हम इसके बारे में बात करें। उससे पहले मैं आपको कुछ जो जरूरी सूचना है उसके बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल अनअकैडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी सीएससी के सभी लर्नर्स के लिए लर्निंग जो फेस्टिवल है इसको चलाया जा रहा है। इसमें हमारे सभी लर्नर अगर ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप ऐप पे जाके हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। अटेम्प्ट इंटरेक्टिव पोल्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके जो डाउट क्लियरिंग है वो कर सकते हैं, और कुछ अमेजिंग रिवॉर्ड्स हैं वो भी। ध्यान रखेंगे ये लिमिटेड टाइम के लिए, 4 से 6 तारीख तक के लिए। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप सब लोग ज्वाइन कर लेना। हमारे बैचेस के बारे में बात करें, न्यू 2028 के लिए ऑलरेडी चल रहा है, बाइलिंगुअल बैच है। आगाज 2027 के लिए ऑलरेडी रनिंग है, बाइलिंगुअल बैच है। इग्नाइट इंग्लिश के लिए और आरंभ हमारा 2026 के लिए बैच होने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो आपको ये कोड लगाना होगा शुभ50। आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली मेंटरशिप मिलेगी, आप मुझसे सीधे तरीके से जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा 2025 के एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को ये कोड अगर यूज करके आप ये भी जो प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 9,999 में केवल। आइए जानते हैं क्या है इन महाशय की पूरी कुंडली, खंगालने की कोशिश करते हैं पूरे केस को। बजिंदर सिंह इनका नाम है, और अभी मोहाली की जो जिला अदालत है उन्होंने रेप के केस में इनके जो उम्र कैद की सजा है वो सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला दरअसल 2018 का है, और वहां पर जीरकपुर पुलिस थाने में इस पूरे के पूरे मामले को दर्ज कराया गया था। बजिंदर सिंह पर यह मामला एक नाबालिग जो लड़की थी उसकी शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। भागने की कोशिश कर रहे थे शायद भाई साहब। अभी बीते 28 मार्च को जिला अदालत में इसे दोषी करार दिया गया। इसके बाद इसे पटियाला जेल में भेज दिया गया था। उसके बाद अल्टीमेटली इन्हें गिल्टी पाया गया। बजिंदर सिंह
2018 में 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का एक आरोप लगाया था। पीड़िता का यह दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली में अपने घर पर उनके साथ रेप किया और साथ ही साथ कुछ वीडियोस भी बनाए और उन्हीं को उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करने की धमकी दी और ऐसी कोशिशें भी करी गई। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी ठहराया और साथ ही साथ 1 अप्रैल को उम्र कैद की सजा इनके द्वारा सुनाई गई। इन पर जो आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत केस दर्ज करा गया था। और अकेले ऐसे नहीं थे, लगभग ऐसे 7 लोग और थे जो कि इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। उन लोगों को भी जो सजा है वो सजा उन लोगों को भी सुनाई गई है। अब आपने इनके बारे में एक जादुई किस्म के व्यक्ति हैं कि अगर हाथ लगा देते हैं तो व्यक्ति बोलने लग जाता है, सारी बीमारियां व्यक्ति की सही हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे आपने चीजें यहां पर देखी होंगी। दरअसल जो पुलिस को शिकायतें दी गई थी महिला के द्वारा, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये उनको मैसेज भेजता था, रविवार को चर्च के कैबिन में बुलाता था अकेले और वहां बिठाता था, जिसके दौरान गलत तरीके से छूने की कोशिश भी करता था, छूता भी था। बाकी ऐसे सारी चीजें आपने देखी होंगी कि ये जो पूरी महिला है, ये मतलब इन महिला ने जो आरोप दर्ज करा था या फिर आरोप के साथ में जो शिकायत दर्ज कराई थी, तो जब ये सारा का सारा मामला पहुंच रहा था तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उनके द्वारा भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और पूरा इनका जो बयान है वो बयान भी उनके द्वारा दर्ज करा गया। और साथ ही साथ पुलिस को भी उन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो पूरी की रिपोर्ट उनको चाहिए। उसके बाद जो सारी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रही। रिसेंटली आप लोगों ने इनका एक जो वीडियो है वो वीडियो देखा होगा, काफी ये जो वीडियो काफी वायरल हुआ था कि एक महिला थी, वहां ऑफिस में जाके इन्होंने थप्पड़ मारा, गला पकड़ा, बाकी लोगों के साथ भी मारपीट करी। तो ऐसी चीजों के लिए फेमस है काफी ज्यादा। तो अलग अलग तरीके हैं इनके सोशल मीडिया पे फेमस होने के। आप देख सकते हैं ये जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं, जो मारपीट करी है ऐसे कामों की वजह से भी काफी चर्चाओं में बने रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर इनके बारे में जाना जाए, अगर इनके बारे में देखें तो हरियाणा के यमुनानगर में हिंदू जाट परिवार में जन्म हुआ और जिंदगी का नया मोड़ जब आया जब ये 15 साल पहले एक हत्या के मामले में जेल गए थे 15 साल पहले, और वो भी एक मर्डर के मामले में। और कमाल की बात आप देखिए कि 15 साल पहले जेल गए थे, जेल से वापस आए और वापस आने के बाद बस भगवान बनने की कोशिश करी, यीशु यीशु करने लगे और चल गए आराम से। वहीं पर उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। उसी समय पे ईसाई धर्म अपनाया, मिनिस्ट्री खोल दी खुद की, कुछ विजडम एंड समथिंग काइंड ऑफ माइंडसेट कुछ ऐसा करके, एग्जैक्टली मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा भी नहीं है सो नाम याद करना पड़े। इसी दौरान उन्होंने पास्टर यानी कि पादरी बनने का फैसला किया और अपने खुद की मिनिस्ट्री चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम 2016 इसमें ये शुरू करी, ये अपना मिनिस्ट्री बना के। और जब लोगों का ये जो यानी कि फेमस होना या फिर लोगों के बीच में एकदम धार्मिक आयोजन काइंड ऑफ ऐसी चीजें आयोजित कराने की इनके द्वारा वो कोशिश करी गई थी। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही एक ऐसे मामले हों, अलग अलग धर्मों में ऐसे बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज हमें देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे काम करते हैं। यानी कि एक धार्मिक आड़ में आप किसी धर्म का संरक्षण लेते हैं और उस धर्म के पीछे के पर्दे पे जाके आप ऐसे सभी काम करते हैं। इससे कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को आप उस धर्म का संदेश दे रहे हो वो धर्म भी बदनाम होता है, डेफिनेटली बहुत बड़ा एक डेंट लगता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन आइए इसके पीछे के जो कुछ रीजंस हैं कि क्यों समाज इनको एक्सेप्टेंस देता है, क्यों समाज इनको इतनी ज्यादा सर पे चढ़ा लेता है, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। क्या कारण है, उन कुछ कारणों पर नजर हम डालते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण क्या होता है, आपने एक अंधभक्ति सुनी होगी, अंधभक्ति और अंधविश्वास, और ये समाज का होता है, ये लोगों का होता है। कई बार लोग धार्मिक गुरुओं को ईश्वर के समान मानते हैं, जिससे उनके कृत्य हैं इन पर सवाल उठाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। और जैसा आप देखेंगे 2018 में ऐसा केस आया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे राम रहीम की बात करो, चाहे आसाराम की बात करो, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोग सोचते ही नहीं कि इनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। ठीक, शक्ति और प्रभाव, इन व्यक्तियों का समाज में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, जिससे उनके अपराधों को दबाने की कोशिश की जाती है। जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, जो आपने बाबा निराला का देखा था कि सारी चीजें इतनी आसान नहीं थी, और वो तो वेब सीरीज थी इसलिए सारी चीजें पकड़ी गई। महिलाओं की असुरक्षा, समाज में पहले से ही पैट्रियार्कल जो सोच है वो बहुत ज्यादा हावी है, जिससे पीड़ितों को न्याय की लड़ाई लड़ने में कठिनाई होती है। ये सारी चीजें। धार्मिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, तो जैसा मैंने बताया धर्म का व्यवसायीकरण लोगों के द्वारा करा गया है। साथ ही जब ये अगर इसका राजनीति के साथ गठजोड़ हो जाए, वेब सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया गया, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको यहाँ पे। धर्म को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बजाय एक व्यापार इन लोगों के द्वारा बना दिया गया है, जहां कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं।
धर्म का उपयोग ये सत्ता पाने के लिए भी करते हैं। धार्मिक संस्थाएं बड़े स्तर पर राजनीति और सत्ता से जुड़ जाती हैं, जिससे वे कानून से बचने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से, मैं इसीलिए इस वेब सीरीज का आपको रेफरेंस दे पा रहा हूं क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है यहाँ पर इनका एग्जाम्पल देने का। आप देखेंगे बाबा निराला किस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, कभी किसी को समर्थन देते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनका समर्थन जुटाने की कोशिश करती हैं कि जिसकी साइड ये चले गए, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको वोट दे देंगे। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। धार्मिक संगठनों की चुप्पी, कई बार धार्मिक संगठनों को अपने सम्मान की रक्षा के लिए इन मामलों को दबाते हुए, यानी कि इन मामलों को दबाने की कोशिश उनके द्वारा करती गई है, वो भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? तो देखिए, नैतिक पतन हम देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने प्रभाव का दुरुपयोग करता है तो वो अपने कुकर्मों को वो सही ठहराने लगता है। कई बार ये लोग, ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, लोग कुछ भी काम करें वो उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। गुरु सिंड्रोम क्या है? गुरु सिंड्रोम, जब किसी व्यक्ति को समाज भगवान का दर्जा दे देता है तो वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। और देखा था ना आपने बाबा निराला से बर्दाश्त नहीं हुआ कि किस तरह से, अरे मैं कैसे, मुझे कोई, मेरे ऊपर कोई कैसे हाथ उठा सकता है, मुझे कोई कैसे जेल ले जा सकता है, मुझे कोई कैसे कोर्ट में पेश कर सकता है। भय और दबाव, पीड़ितों को अक्सर ये सिखाया जाता है कि गुरु की आज्ञा का पालन ना करना पाप है, जिससे वो शोषण करते रहते हैं। और बहुत सारे मामले तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते, जो मामले बाहर निकल के नहीं आते और उन मामलों पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। कानूनी प्रशासनिक क्या दृष्टिकोण हो सकता है इसके ऊपर? तो कमजोर न्याय व्यवस्था हमारी, कई बार प्रभावशाली धार्मिक व्यक्तियों को सजा दिलाने में वर्षों तक लग जाते हैं। पता नहीं कितने दिनों से इनकी ऐसी चीजें हो रही होती हैं और पता नहीं कब जाके कोई एक हिम्मत करके मुश्किल से रिपोर्ट करता है, तब जाके इनके ऊपर कोई एक्शन होता है और उसमें भी कार्रवाई में इतना समय, 2018 का केस है, अब जाके सजा मिल रही है। ये न्याय मिलने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। राजनीतिक संरक्षण, कुछ धार्मिक नेता राजनीतिक पार्टियों के करीबी होते हैं जिससे वो बच निकलते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पीड़ितों पर दबाव बना रहता है। अक्सर पीड़ितों और गवाहों को धमकाया जाता है या फिर लालच देके उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, उनको चुप कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम सब, आप, समाज, ये सिस्टम, सब कुछ जिम्मेवार है ऐसे लोगों के आगे बढ़ने के लिए या फिर बचे रहने के लिए, इन लोगों की अपनी मंशाओं में सफल होने के लिए। तो ये था एक ओवरऑल। अब देखने वाली बात तो ये है, अब जेल में है, अब देखते हैं वहां कैसे यशु करेंगे। बाकी और कोई अपडेट होगा तो आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।